जय साथियों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे हिंदी साहित्य की सीरीज में। आज हम दिव्य उपन्यास से संबंधित 20 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो बीए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण हैं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें भी दिव्य उपन्यास का सिलेबस लगा हुआ है, उसकी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इस लेक्चर का हमारा पहला प्रश्न है कि दिव्य उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था। तो दिव्य उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है 1949 में, ऑप्शन बी है 1956 में, ऑप्शन सी है 1942 में, ऑप्शन डी है 1945 में। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1945 में। दिव्य उपन्यास जो है वो यशपाल जी द्वारा लिखा गया है और यह 1945 में प्रकाशित हुआ था। आज सभी लोग इस सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा और हम भी सभी प्रश्नों का उत्तर बताएंगे। चलो इस प्रश्न मतलब कि इस लेक्चर का हमारा दूसरा प्रश्न है कि दिव्य उपन्यास की नायिका कौन है। तो ऑप्शन ए है दिव्या, ऑप्शन बी है रत्न प्रभा, ऑप्शन सी है छाया, ऑप्शन डी है सुलेखा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दिव्या। तो दिव्य उपन्यास की नायिका दिव्या ही है, इन्हीं के नाम पर ही मतलब इस उपन्यास का नाम भी पड़ा है दिव्य उपन्यास। रत्न प्रभा जो है तो दिव्य उपन्यास की सहपाठी हैं और जो छाया हैं तो ये भी इनके मतलब सहपाठी ही दिव्या की, सुलेखा भी सहपाठी है। मतलब जो छाया हैं तो जो मल्लिका हैं उनकी बेटी थी और रत्न प्रभा सुलेखा और दिव्या मल्लिका की शिष्या थी। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार से प्रश्न बन सकता है मतलब इन सभी में से। हमारा प्रश्न नंबर तीसरा है, रुद्रधीर यशपाल के किस उपन्यास का पात्र है। ऑप्शन ए है दिव्या, ऑप्शन बी है झूठा सच, ऑप्शन सी है दादा कामरेड और ऑप्शन डी है देशद्रोही। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा तो ऑप्शन नंबर ए दिव्या। दिव्य उपन्यास का ही रुद्रधीर जो है वो पात्र है और बाकी जो चारों उपन्यास हैं यशपाल जी के द्वारा ही लिखे गए हैं। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी उपन्यास आ सकता है और पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल जी के द्वारा नहीं लिखा गया है या फिर लिखा गया है। प्रश्न नंबर चौथा है, चारवाक दर्शन का प्रतिष्ठापक दिव्य उपन्यास में निम्न में से कौन है। तो हमारा प्रश्न जो कह रहा है कि चारवाक दर्शन, तो चारवाक दर्शन को दूसरा जो नाम है उसको कहते हैं लोकायत दर्शन। तो चारवाक दर्शन को लोकायत दर्शन से भी नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ऑप्शन नंबर ए पृथु सिंह, ऑप्शन नंबर बी रुद्रधीर और ऑप्शन नंबर सी मारिश, ऑप्शन नंबर डी वसुधीर। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर होगा तो ऑप्शन नंबर सी मारिश। मारिश जो है वही चारवाक दर्शन का प्रतिष्ठापक है दिव्य उपन्यास में। प्रश्न नंबर 5 है, सागल किस देश में है। सागल का जो सागल नाम का जो स्थान है दिव्य उपन्यास में इसका उल्लेख हुआ है। तो जो सागल है तो प्रेजेंट टाइम में मतलब किस देश में है। तो इसका विकल्प नंबर ए भारत में, बी है बी पाकिस्तान, सी है अफगानिस्तान, डी है अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा है ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान। तो सागल है तो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है। आप सभी लोग इस सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। 6 नंबर हमारा प्रश्न है, सागल का वर्तमान नाम क्या है। तो ऑप्शन है श्रीनगर, ऑप्शन बी है इस्लामाबाद, ऑप्शन सी है सियालकोट, ऑप्शन डी कराची। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर जो है तो ऑप्शन नंबर सी सियालकोट। जो सागल का वर्तमान नाम सियालकोट है। ऑप्शन नंबर में सी से ये मतलब कि 6 नंबर प्रश्न है और हमारा जो 7वां प्रश्न है तो इनमें से दिव्या का नाम नहीं है। तो एक बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है क्योंकि जो ऑप्शन नंबर है दिव्या, ऑप्शन नंबर बी है तारा, ऑप्शन नंबर सी अंशुमाला और ऑप्शन नंबर डी है रुचिरा। तो हमारा प्रश्न कह रहा है कि दिव्या का नाम नहीं है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर होगा तो ऑप्शन नंबर डी रुचिरा, क्योंकि दिव्या, दारा, अंशुमाला ये सब दिव्या के ही नाम हैं। जो रुचिरा है तो ये जो मल्लिका है आदिकला अधिष्ठात्री की प्रमुख, जो सागल की कला अधिष्ठात्री है उसकी प्रमुख जो मल्लिका है उसकी पुत्री का नाम रुचिरा है। इसी की मृत्यु हो जाती है तो शोक के कारण मतलब सागल में मधु पर्व का आयोजन नहीं होता है।
प्रश्न नंबर हमारा 8 है, सागल में प्रतिवर्ष कौन से पर्व का आयोजन किया जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए मधु पर्व, ऑप्शन नंबर बी जो छठ पूजा, और ऑप्शन नंबर सी बैसाखी, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मधु पर्व। मधु पर्व का ही आयोजन प्रतिवर्ष सागल में किया जाता था। आप सभी लोग इन प्रश्नों का सही उत्तर दीजिएगा। प्रश्न नंबर हमारा जो 9 है बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 9, दिव्या अपने पुरोहित स्वामी के अत्याचारों से तंग आकर क्या करती है? घर से भाग जाती है, ऑप्शन नंबर बी कुएं में कूद जाती है, ऑप्शन नंबर सी घर से भाग कर पीछा किए जाने पर यमुना नदी में कूद जाती है, और ऑप्शन डी जहर का सेवन कर लेती है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो दिव्या है तो घर से भाग जाती है, जब इसको पुरोहित पीछा करता है तो वह यमुना नदी में कूद जाती है, जिससे इसका जो पुत्र शाकुल होता है उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो आप लोग सभी लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न भी आ सकता है कि शाकुल किसका पुत्र है, या फिर दिव्या का के पुत्र का क्या नाम था? तो शाकुल था। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर है सी नंबर सही है। प्रश्न नंबर 10 है, सागल पर किस विदेशी ने आक्रमण किया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर ए मिलिंद, ऑप्शन नंबर बी प्रेस्ट, और ऑप्शन नंबर सी केंद्रस, ऑप्शन नंबर डी पृथुसेन। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा तो केंद्रस। केंद्रस ने ही सागर पर आक्रमण किया था। तब जो मिथुदरस से मतलब कि होता है, तो मिथुदरस जो है तो सागर गणपत है, तो जो पृथुसेन है उसको सेनापति बनाकर लड़ने के लिए भेजता है। प्रश्न नंबर 11 है, उपन्यास में किस पात्र को देश निकाला की सजाएं मिलती है? मतलब दिव्य उपन्यास में ऐसा कौन सा पात्र जिसको देश से निकाल दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर है पृथुसेन, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी है रुद्रधीर, ऑप्शन नंबर डी वसुधीर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है तो होगा सी नंबर रुद्रधीर। रुद्रधीर को ही देश निकाला की सजा मिलती है। प्रश्न नंबर हमारा 12 है, पृथुसेन का विवाह किससे हुआ? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विकल्प नंबर ए छाया, विकल्प नंबर बी दिव्या, विकल्प नंबर सी शीरू, और विकल्प नंबर डी रुचिरा। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा शीरू। जो पृथुसेन है इसके पिता का नाम है प्रेस्त, जो कि सागल का श्रेष्ठी मतलब सबसे अमीर व्यक्ति है। पहले दास था लेकिन अब अमीर व्यक्ति है। तो इसका विवाह शीरू से होता है, लेकिन ये प्रेम करता है दिव्या से, लेकिन का विवाह शीरू से हो जाता है, जो कि जो गणपत है यहाँ का मिथुदरस सागल का, उसकी पुत्र ये शीरू। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार से प्रश्न इसमें बन सकता है। तो पृथुसेन की प्रेमिका का नाम दिव्या और शादी हुई थी शीरू से। तो इसका प्रश्न का उत्तर सही है सी नंबर। प्रश्न नंबर 13 हमारा है, इकबाल किस विषाद धारा के लेखक हैं या किस विषाद धारा से प्रभावित थे? तो ऑप्शन नंबर है गांधीवादी, ऑप्शन नंबर बी समाजवादी, ऑप्शन नंबर सी मार्क्सवादी, और ऑप्शन नंबर डी सभी। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी मार्क्सवादी। मार्क्सवादी को ही दोस्तों प्रगतिवादी भी कहते हैं। तो इकबाल जी जो हैं तो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। प्रश्न नंबर 14 है, पृथुसेन कौन सा रूप धारण कर बच निकलता है? ऑप्शन नंबर ए सैनिक का, ऑप्शन नंबर बी भिखारी, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध भिक्षु, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बौद्ध भिक्षु। जब जो रुद्रधीर होता है तो जब उसकी सजा पूर्ण होती है तो जो पुनः वापस लौटता है सागल में, तो ये पृथुसेन पर अटैक करता है, जब आक्रमण करता है तो ये पृथुसेन कैसों बचकर भागता है और ये बौद्ध भिक्षु बन जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बौद्ध भिक्षु। प्रश्न नंबर हमारा 15 है, दिव्या ने कौन से वाक्य कहकर पृथुसेन के प्रस्ताव को ठुकरा देती है? ऑप्शन नंबर ए संग में वह अपनी रक्षा नहीं कर पाएगी, और ऑप्शन नंबर बी अपने सतीत्व को नष्ट हो जाने की भय से सोचती है कि हमारा सतीत्व नष्ट हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी दिव्या के अनुसार नारी का धर्म निर्वाण न होकर सृष्टि करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। दिव्या के अनुसार जो दिव्या का मानना है तो नारी का धर्म निर्वाण नहीं है, क्योंकि सृष्टि करना है। मतलब जो जो पृथुसेन है तो जब वो भिक्षु बन जाता है तो दिव्या के सामने प्रस्ताव रखता है कि आप मतलब कि हमारे साथ संघ में आ जाइए, मतलब बहुत भिक्षु की बन जाइए। तो दिव्या क्या कहती है कि नारी का जो धर्म निर्वाण नहीं है, नारी का धर्म सृष्टि करना है। प्रश्न नंबर 16 है, दिव्या की नर्तक गुरु कौन थे? मतलब जो दिव्या के गुरु हैं तो
कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए मल्लिका, ऑप्शन नंबर बी रत्न प्रभा, ऑप्शन नंबर सी सुलेखा, ऑप्शन नंबर डी धाता। तो प्रश्न जो सही उत्तर होगा मल्लिका। मल्लिका ही दिव्या की नृत्य गुरु हैं और सुलेखा और रत्न प्रभा इनकी भी मल्लिका ही नृत्य गुरु हैं। और धाता जो हैं तो दिव्या की पालन करता है, क्योंकि दिव्या की माता जो हैं बचपन में ही मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, इसलिए धाता हैं, उन्होंने इसका पालन पोषण किया। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दिव्या का पालन पोषण किसने किया? तो धाता। आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मल्लिका। तो प्रश्न नंबर हमारा 17 है, मारिच के पिता का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए पुष्यकांत, ऑप्शन नंबर बी पृथुसेन, ऑप्शन नंबर डी प्रतुल और ऑप्शन नंबर डी जो है धर्मस्थ देव शर्मा। तो जो 17 नंबर हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है तो ऑप्शन नंबर ए पुष्यकांत। जो मारिच है तो ये मारिच जो है सागर का सर्वश्रेष्ठ जो मूर्तिकार है और यही चरवाहा दर्शन से प्रभावित है। तो इसके जो पिता हैं पुष्यकांत हैं। और जो प्रतुल है तो ये दास व्यापारी है, दासों का मतलब कि ये व्यापार करता है। और धर्मदेव शर्मा जो है तो यहाँ के न्यायाधीश की भूमिका में है, मतलब कि जो कोई भी न्याय होता है तो इन्हीं के मतलब कि इन्हीं द्वारा प्रदान किया जाता है। और जो पृथुसेन है तो ये जो यहाँ के सबसे अमीर आदमी है, श्रेष्ठी प्रेस्ट, उसका पुत्र पृथुसेन है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पुष्यकांत। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर हमारा 18 है, सागर के गणपत का क्या नाम था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए मिथोदरस, ऑप्शन नंबर बी पृथुसेन और ऑप्शन नंबर सी रुद्रधीर, ऑप्शन नंबर डी वसुधीर। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा तो होगा ऑप्शन नंबर ए मिथोदरस। जो सागर, सॉरी दोस्तों गलत हो गया टाइपिंग में, सागर नहीं सागल है। तो सागल के जो गणपत का नाम है वो मिथोदरस। पहले मिथोदरस होते हैं, बाद में पृथुसेन बन जाता है जब वो युद्ध से वापस आता है। उसके बाद रुद्रधीर पृथुसेन पर अटैक करता है और पृथुसेन भिक्षु बन जाता है। और अंत में कहानी जो उपन्यास दिव्य उपन्यास है उसके अंत में रुद्रधीर जो है तो उस सागर का गणपत बन जाता है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न आ सकता है कि दिव्य उपन्यास के अंत में सागर का गणपत कौन बनता है? तो रुद्रधीर है। और सर्वप्रथम कौन है? तो मिथोदरस है। और मिथोदरस पश्चात कुछ समय तक पृथुसेन भी रहता है सागर का गणपत। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। हमारा प्रश्न नंबर 19 है, छाया के प्रेमी का क्या नाम था? बहुत ही महत्वपूर्ण है छाया। छाया के प्रेमी का क्या नाम था? छाया तो ऑप्शन नंबर ए बाहुल, ऑप्शन नंबर बी शाकुल और ऑप्शन नंबर सी पृथुसेन और ऑप्शन नंबर डी है विशु शर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बाहुल। बाहुल जो है छाया का प्रेमी। और छाया कौन है? तो छाया है धाता की पुत्र। धाता कौन है? धाता जो दिव्या का पालन पोषण किया है, तो धाता की पुत्री का नाम है छाया और छाया का प्रेमी का नाम है बाहुल। इस मतलब की विकल्प से किसी भी प्रकार से प्रश्न बन सकता है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और इसी तरह के वीडियो अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि हम प्रयास करते रहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड सभी लोगों के पास साझा करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं, ताकि हम सभी प्रश्न ढूंढ कर मतलब कि जो महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से हैं उनको लेकर आएँ और आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। तो 19 नंबर जो प्रश्न है उसका सही उत्तर हुआ बाहुल। हमारा 20 नंबर प्रश्न जो है तो ये है, पृथुसेन को किस बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध दर्शन में धर्मांतरण कराने का कार्य किया? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है। तो ऑप्शन नंबर ए स्थिबिरचु, ऑप्शन नंबर बी मारिस, ऑप्शन नंबर सी प्रबुद्ध शर्मा और ऑप्शन डी है आचार्य प्रवर्धन। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा तो ऑप्शन नंबर ए स्थिबिरचु जो है यही है बौद्ध भिक्षु है जो, तो इसने ही पृथुसेन को बौद्ध भिक्षु में धर्मांतरण कराया था। जो मारिस जो है तो आप सभी लोग जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में बता दिया है कि ये सागर का सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार है। और जो प्रबुद्ध शर्मा हैं तो ये जो देवस्थ जो शर्मा हैं, धर्मस्थ देव शर्मा, उनके पुत्र का नाम है। मतलब कि पुत्र एक पौत्र हैं, पौत्र समान मतलब कि प्रबुद्ध शर्मा और विनय शर्मा विष्णु शर्मा, तीन लोग जो हैं ये धर्मस्थ देव शर्मा की जो पौत्र हैं। सी नंबर मतलब। और बाकी जो डी नंबर है आचार्य प्रवर्धन, तो ये जो वसुधीर और रुद्रधीर हैं इनके पिताजी हैं आचार्य प्रवर्धन। तो आप सभी लोग ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है कि रुद्रधीर के पिता का क्या नाम था, वसुधीर के पिता का क्या नाम था, तो आचार्य प्रवर्धन है। और प्रबुद्ध शर्मा कौन है? तो धर्मस्थ देव शर्मा के पौत्र हैं। किसी प्रकार से भी प्रश्न बने तो आप सभी लोग उत्तर
कीजिए, क्योंकि हम सभी प्रकार जिससे भी प्रश्न बन सकते हैं हमने बता दिया है। बाकी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ए रहेगा। स्थगित उसी ने ही पौध रुचि में क्वेश्चन का धर्मांतरण कराया। हमारा प्रश्न नंबर जो 21 है, महापंडित देव शर्मा या फिर धर्मस देव शर्मा के पुत्र का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर बी प्रबुद्ध शर्मा, ऑप्शन नंबर डी विनय शर्मा और ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ये सभी लोग हैं तो महापंडित देव शर्मा हैं या धर्मस देव शर्मा कोई भी आए तो उनके पुत्र हैं। पुत्र या फिर पौत्र भी मिलता है, मतलब लिखा मिलता है पुत्र है पौत्र मतलब कि तो ये तीनों हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप सभी लोग ध्यान से करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, तथा समर्थन करें, जिससे हम इससे बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर आएँ और आप सभी के सामने प्रस्तुत करें, ताकि आप सभी लोगों की तैयारी भी बेहतर हो जाए और साथ में हमारी भी तैयारी होती रहेगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।